हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कट के फ्रेजल वर्ड सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा कट वर्ब है कट। कट के तीनों फॉर्म होती हैं, कट, कट, कट। और हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। कट डाउन का मीनिंग होता है रिड्यूस द साइज, अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग। किसी को साइज़ में, नंबर में या मात्रा में कम करना। और रिडक्शन ऑफ, रिड्यूस द कंजप्शन और यूज़ ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का इस्तेमाल कम करना। इसका एग्जांपल है वी नीड टू कट द आर्टिकल डाउन टू 1000 वर्ड। हमें लेख से 1000 शब्द कम करने की आवश्यकता है। हमारा इसका नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन माई शुगर इनटेक। मैं अपने चीनी के सेवन को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका थर्ड एग्जांपल है कैन यू ट्राई टू कट डाउन। क्या आप खर्च कम करने की कोशिश कर सकते हैं। कट समवन डाउन का एक और मीनिंग होता है ट्राइंग टू मेक अदर लुक और फील स्टूपिड, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को नीचा महसूस कराना। एग्जांपल है माई ओन फ्रेंड बुली मी एंड ट्राई टू कट मी डाउन। मेरे खुद के दोस्त मुझे धमकाते हैं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कट डाउन का तीसरा है स्किलिंग एंड फॉलिंग के सेंस में होता है। फॉलिंग में लेते हैं कट डाउन मीन्स समथिंग फॉल डाउन बाय कटिंग इट एट द बेस, किसी चीज़ को बॉटम से काटना। इसका एग्जांपल है माई फ्रेंड कट डाउन ए ट्री। मेरे दोस्त ने एक पेड़ काट दिया। इसका किलिंग के सेंस में ले लेते हैं ही वाज कट डाउन बाय ए बुलेट। उसकी बंदूक से मौत हो गई। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कट अप। कट अप का मीनिंग होता है डिवाइड समथिंग इनटू स्मॉलर पीसेस। इसका एग्जांपल है द वेजिटेबल्स नीड टू बी कट अप। सब्जियों को काटना पड़ता है। इसका सेकंड एग्जांपल है आई एम नॉट क्राइंग, आई एम कटिंग अप अनियन। मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं प्याज काट रहा हूँ। व्हेन समबडी इज़ वेरी अपसेट, इमोशनल डिस्टर्ब्ड। कट अप का एक और मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति उदास हो। इसका एग्जांपल है शी वाज प्रीटी कट अप अबाउट देम लिविंग। वह उनके जाने से दुखी थी। कटअप का एक और मीनिंग होता है बिहेव इन ए सिली और नॉइजी वे, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। इफ़ समवन इज़ ए कटअप ही और शी इज़ मेकिंग जोक्स बीइंग फनी, मतलब यदि कोई व्यक्ति फ़नी व्यवहार करता है उसको उसके सेंस में कटअप यूज़ कर सकते हैं। आई लव जॉन ही सच ए कटअप। मैं जॉन को पसंद करता हूँ, वह बहुत ही मजाकिया है। नेक्स्ट है इसका यूज़ होता है कटअप का कट समवन अप मीन्स हिट और किल समवन, मतलब किसी को हिट करना या मारना। ही वॉज वेरी बैडली कट अप इन द फाइट। लड़ाई में वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कट बैक। कट बैक का मीनिंग होता है रिडक्शन इन अमाउंट और नंबर, मतलब मात्रा या संख्या में कटौती। इसका एग्जांपल है द मैनेजमेंट वर फोर्स टू मेक कट बैक इन स्टाफ। प्रबंधन को कर्मचारियों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट एक्रॉस। कट एक्रॉस का मीनिंग होता है टेक ए डायरेक्ट पथ एक्रॉस समथिंग टू कट एक्रॉस, मतलब सीधा रास्ता लेकर पार करके दूरी कम करना। इसका एग्जांपल है इफ़ वी कट एक्रॉस द फील्ड वी विल सेव टाइम। यदि हम मैदान के पार चले जाएं तो समय की बचत होगी। इसका कट एक्रॉस का एक और मीनिंग होता है टू अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप, मतलब विभिन्न समूह को प्रभावित करना। इसका एग्जांपल है द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कट एक्रॉस ऑल द ग्रुप्स, ऑल एज ग्रुप्स। ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा सभी आयु के लोगों को प्रभावित करता है। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट थ्रो। कट थ्रो का मीनिंग होता है एक मीनिंग होता है कट एक्रॉस जैसा। गेट स्ट्रेट पास समथिंग, मतलब सीधे तौर पर किसी चीज़ को पार करना। इसका एग्जांपल है वी यूज़ मस्टी टू मेक ए पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। हम जंगल में रास्ता बनाने के लिए मस्टी, एक प्रकार का मोटा चाकू होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। कट थ्रो का एक और यूज़ होता है ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स, मतलब बाधाओं को पार करना। इसका एग्जांपल है ही ऑलवेज मैनेज टू कट थ्रू द जार्गन एंड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। वह हमेशा बकवास को काट कर सीधे मुद्दे पर आ जाता है। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट इन। कट इन का मीनिंग होता है टू इंटरप्ट समवन हु इज़ स्पीकिंग, किसी ऐसे व्यक्ति को बीच में रोकना जो बोल रहा है। इसका एग्जांपल है ही केप्ट कटिंग इन ऑन द कन्वर्सेशन। वह बातचीत में बार बार दखल देता रहा। इसका कट इनका एक और यूज़ है इंक्लूडिंग ए प्लान, किसी योजना में शामिल करना। इसका एग्जांपल है नेक्स्ट टाइम यू गेट फ्री टिकट कट मी इन। अगली बार जब आपको मुफ्त टिकट मिले तो मुझे भी दे दीजिए। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब आता है कट इनटू। कट इनटू का मीनिंग होता है रेड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग मे बी प्रॉफिट प्राइस टाइम, मतलब कि किसी की अमाउंट को, मात्रा को कम करना, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे प्राइस हो या फिर टाइम हो। एग्जांपल है आई डोंट लाइक डूइंग द शॉपिंग ऑन संडे आफ्टरनून बिकॉज इट कट्स इनटू माय वीकेंड।
मुझे शनिवार की दोपहर को खरीदारी करना पसंद नहीं है क्योंकि यह मेरे वीकेंड को छोटा कर देता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कट ऑफ। रिमूव, कट ऑफ का मीनिंग होता है रिमूविंग समथिंग बाय कटिंग, और इसका एक और यूज़ होता है इंटरप्टिंग समवन वाइल स्पीकिंग, मतलब किसी चीज़ को काट के कम करना, हटाना, या फिर किसी बोलते समय किसी को इंटरप्ट करना, मतलब बाधा डालना। इसका कट ऑफ रिमूविंग के सेंस में ले लेते हैं, ही कट ऑफ द टैग एंड फ्रॉम द क्लोथ, उसने कपड़ों से टैग हटा दिया। और इंटरप्ट के सेंस में लेते हैं, शी कट मी ऑफ मिड सेंटेंस व्हेन आई वाज टेलिंग ए स्टोरी, मैं जब कहानी सुना रहा था तो उसने बीच वाक्य में ही मेरी बात काट दी। कट ऑफ का एक और मीनिंग होता है स्टॉप द सप्लाई ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की आपूर्ति रोकना। एग्जाम्पल है द स्टॉर्म कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द नेबरहुड, तूफान के कारण पड़ोस की बिजली कट गई। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट आउट। कट आउट का मीनिंग होता है रिमूविंग बाय कटिंग, काट कर हटाना। इसका एग्जाम्पल है यू कैन कट समथिंग आउट ऑफ ए बुक न्यूज़पेपर, आप किसी पुस्तक समाचार पत्र से कुछ काट सकते हैं। हमारे इसका कट आउट का एक और मीनिंग होता है स्टॉपिंग बिहेवियर, किसी व्यवहार को रोकना। इसका एग्जांपल है कट इट आउट, मतलब इसे करना बंद करो, कुछ किसी को कुछ गलत करने से रोकने के लिए कट इट आउट बोल सकते हैं। हमारा कट आउट का एक और यूज़ होता है एक्सक्लूडिंग समवन, किसी को बाहर करना, मतलब किसी कंपनी से या किसी भी एक्टिविटी से एक्सक्लूड करना। एग्जाम्पल है कट समवन आउट, किसी को किसी परियोजना या प्रक्रिया से बाहर करने के लिए कट हिम आउट कह सकते हैं। और कट आउट का एक और यूज़ होता है स्टॉपिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को रोकना। इसका एग्जाम्पल है इफ़ एन एंजाइम कट आउट इट सडनली स्टॉप्स वर्किंग, यदि एंजाइम खराब हो जाए तो यह काम करना बंद कर देता है। कट आउट का एक और मीनिंग होता है सुटेड और एबल, मतलब उपयुक्त या योग्य होना। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट कट आउट फॉर दैट जॉब, वह उस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कट के फ्रेजल वर्ड थे। तो आशा है कि ये जानकारी या वीडियो आपके लिए यूज़फुल एंड हेल्पफुल होगी। तो यदि आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हों और आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मेरे चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।